हमारे साथ हैं मोहम्मद रफ़ी, जो कि वही शख्स हैं जिन्होंने सुशांत के घर पर जब उनका बेडरूम लॉक हो गया था तो उन्होंने उस लॉक को ओपन किया था। आइए उनसे बात करते हैं उस दिन क्या हुआ था। जी हमें बताइए, उस दिन आपको कैसे संपर्क किया, किसने संपर्क किया, कितने बजे संपर्क किया गया? मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया था। मैं तो नाम तो पहले नहीं जानता था, बाद में अभी पता चल रहा है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। 1 बज के 5 मिनट में अमूमन कॉल आया था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे और दरवाज़ा नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खुल रहे, आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ पर है, पहले तो मैंने उनको ये पूछा। उन्होंने अपना एड्रेस बताया कि यहाँ पर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो डोर का जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक फ़ोटो सेंड किया एक दूसरे डोर का, जो कि खुला हुआ था, ओपन था। उसका फ़ोटो सेंड किया, मैंने फ़ोटो देखा तो मैं बोला फ़ोटो ये तो डोर तो ओपन है, जो डोर क्लोज़ है उसका फ़ोटो सेंड करो आप, जो डोर बंद है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फ़ोटो सेंड किया जिसके ऐसा उन्होंने क्यों किया था? जो डोर ओपन है उसका फोटो शेयर किया और जो डोर बंद है उसका फोटो नहीं शेयर किया, ऐसा क्यों किया था, आपने पूछा? हाँ मतलब वो कह रहे थे कि इस तरह का लॉक है। मैं बोला नहीं, ऐसा इस तरह का नहीं, जो लॉक एक्चुअल में खोलना है उसका फ़ोटो सेंड करो आप। तो फिर उन्होंने रियल में जो जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे, वो कमरे का उनका लॉक का फ़ोटो उन्होंने मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया। तो मैंने वो फ़ोटो देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। ये जो लॉक था वो कंप्यूटराइज की वाला लॉक था, मतलब वो टफ़ रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट की वाला रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, आ जाता हूँ मैं। तो 1 बज के 5 मिनट पे उनका कॉल आया था, फ़ोटो वगैरह लेने तक 1 बज के 10 मिनट हो गया था। तो मैं गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद 6 माले पे गया उनके घर पे, फ्लैट में गया अंदर। फ्लैट में जाने के बाद उन्होंने, डुप्लेक्स फ्लैट है, ऊपर लेके गए मुझे। ऊपर लेके जाने के बाद उनका बेडरूम बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने लॉक देखा और अपना टूल्स निकाल के ट्राई कर रहा था, मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, की के थ्रू होता है तो ट्राई कर रहा था पहले। तो वो टफ़ लॉक है, वो थोड़ा टाइम लग रहा था उसको, 5-7 मिनट चले गए इसे में ट्राई करने में। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि इसको जल्द से जल्द खोलना है, जल्दी खोलिए, क्योंकि अंदर जो है वो फ़ोन उठा भी नहीं रहे और नॉक करने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इसको जल्दी खोलो। तो मैंने कहा अगर जल्दी खोलना है तो कम से कम मुझको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। अगर अगर अच्छे से खोलना है तो की बना के खोलना है तो 1 आवर करीब करीब लगता है इसके अंदर, हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है। अगर जल्दी खोलना है तो लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लॉक तोड़ दो चलेगा लेकिन जल्दी खोलो। तो मैंने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से, उन्होंने कुछ बताया था कि अंदर कौन है, किस तरीके का कौन व्यक्ति है, कितनी उम्र है, वो बीमार है, ऐसा कुछ बताया था? नहीं उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे, मेरे तो माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या, हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर की ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में उन लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रू ड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रू ड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, न- कौन थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसे करा ना, जैसे दरवाज़ा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम, मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा कहा। कितने कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। हाँ। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं कैसे, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, पहली बात तो अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं शक्ल भी, अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। कुछ पैसे को लेकर भी इशू हुआ था? कितना 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 कितने पैसे के ऊपर बात हुई थी, कितने पैसे देने वाले थे? आपने कुछ बताया होगा उनको अमाउंट?
एक्चुअली क्या, मैं घर पे था, तो घर से मुझे डायरेक्ट आना पड़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन का टाइम था और संडे का दिन था, तो मैं कहा था कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉक है, सबसे टफ लॉक यही है। तो मैं घर से डायरेक्ट आऊँगा और घर पे से आके ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक अगर इसको खुलना है तो इसका 2000 रुपीज़ तक चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम, पैसे का कोई इशू नहीं है, आप बस इतना करिए कि जल्द से जल्द आइए, बस इतना कह रहे थे वो, बहुत अर्जेंट में बुला रहे थे। उधर वो लोग जब आप लॉक तोड़ रहे थे या पहले आप चाबी बनाने गए, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? जो 4 लोग थे घर के अंदर, वो लोगों ने आपस में कुछ तो बात की होगी, कुछ तो बात कर रहे होंगे। वो लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे वो लोग, कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव भाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहे थे, कर रहा था मैं तो देख रहे थे वो, बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। जैसे दरवाज़ा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। अंदर क्या था क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, क्योंकि मैंने कुछ देख ही नहीं पाया। तो आपने उनको पूछा नहीं कि हाँ ठीक है मैं अपने टूल्स लेकर जा रहा हूँ, पर आपको शक नहीं हुआ उनके ऐसे जल्दबाजी करने पे कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं, मुझे तो कुछ शक नहीं हुआ सर, अभी उनका घरेलू मामला है, मैं समझा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अंदर कौन है, मैं समझा इनका कोई रिलेटिव होएगा, कोई दोस्त होएगा, कोई रिश्तेदार होएगा, क्या है। उन्होंने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया ना, अभी उनके निजी मामले में मैं कैसा बोल सकता हूँ कि मुझे देखने क्यों नहीं दिए। उन लोग ने देखने क्यों नहीं दिए मुझे अंदर, ये तो उन लोग ही बता सकते हैं कि उन लोगों ने देखने क्यों नहीं दिए। मैं घर पे चला गया, घर पे जाने के बाद मतलब 1:30 से 1:45 के बीच में मैंने वो लॉक खोला, वो उसके बाद मैं घर पे चला गया। तो 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया सिद्धार्थ पिटानी के ही नंबर से, पुलिस ने कॉल किया कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, जो आपने लॉक खोल के गए। तो फिर 2:45 के करीब मैं वापस वहाँ पे गया घर पे उनके। वहाँ पे जाने के बाद गया तो बहुत सारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए थे, मेरे को कुछ लगा कि कुछ तो हुआ होगा अंदर शायद। फिर मैं अंदर से वापस घर पे गया, ऊपर 6 माले पे ऊपर, मतलब पहले तो जाने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, मुझे बोले आप कौन हो, नहीं जाने दे रहे थे मुझे, बोले नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं सर, मुझे बुलाए है कॉल करके, मैं लॉक खोल के गया था इसलिए मुझे, अरे अच्छा आप हो गया, आप जाओ फिर बोले। फिर मैं गया ऊपर 6 माले पे, ऊपर जाने के बाद मैं देखा सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, और उनकी, पहले आपको वो फोटो नहीं दिखाई दी? नहीं सर फ़ोटो नहीं दिखी पहले मुझे, मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब अर्जेंट में बुलाया ना उन लोग ने, किसी काम करने चला गया। जब मैं सेकंड टाइम गया तो एकदम रिलैक्स, मतलब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, मतलब उधर मैं रुका, तो मैं घर पे देखा, तो मैं जब मुझे सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो दिखी और जब मुझे पता चला कि जो मैंने लॉक खोला हूँ उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे, उससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। 1 घंटे के बाद जब मैं गया सेकंड टाइम, तब मुझे जाके पता चला कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि उसके बाद आपने पुलिस के साथ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? हाँ, 1 घंटे के बाद ही मैं आ गया था उधर पे, 2:45 के करीब वापस आया था मैं, तो पूरा स्टेटमेंट मेरा पूरा जमा है उधर पे पुलिस स्टेशन में पूरा। कोई और भी था क्या आपके साथ जब आप चाबी बनाने गए थे तब? हाँ, मेरे एक छोटे भाई थे, लेकिन वो खाली मेरे साथ में आए थे और कुछ नहीं, मतलब साथ में आए थे, और वो हम 2 ही जन थे, लेकिन साथ में आए थे। काम पूरा मैंने किया, लॉक मैंने खोला, डोर जैसी खोला तो उन्होंने कहा कि बस स्टॉप, आप काम रोक दीजिए। और उनके हाव भाव से तो ऐसा नहीं लग रहा था, रिलैक्स लग रहे थे उन लोग, लेकिन ये अंदर मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा, एक झलक भी नहीं देख पाया। ये इंक्वायरी का मामला है, सीबीआई के पास जांच गई है, इसकी इंक्वायरी अच्छी तरह से होना चाहिए कि उन्होंने मुझे देखने क्यों नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, उनकी धोनी पिक्चर देखा हूँ मैंने, केदारनाथ पिक्चर देखा हूँ, बहुत अच्छी लगी। जब सेकंड टाइम मैं उनके घर पे गया तो मुझे शौक हो गया, अरे ये कैसा हो गया बोल के, सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े, इतने अच्छे एक्टर, ये कैसा हो गया बोल के। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो जो 4 लोग थे एकदम रिलैक्स थे, तो आपको किसी तरीके का शक है उनके ऊपर? नहीं, उनके ऊपर तो मुझे अभी शक तो कैसा बोल सकता हूँ क्या है, लेकिन उनके हाव भाव से तो नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी, लेकिन ये जांच का मामला है तो सीबीआई की। परेशान नहीं लग रहे थे वो लोग? नहीं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम रिलैक्स थे उन लोग, एकदम परेशान नहीं लग रहे थे, लेकिन ये जांच का मामला है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। सीबीआई के पास जांच गई है तो सीबीआई अच्छी तरह से इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन जो भी है सुसाइड है या मर्डर है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे कुछ देखने का मौका ही नहीं दिया गया अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना है कि उनके हाव भाव से मुझे कुछ भी शक नहीं हो रहा था, लेकिन सीबीआई के पास इंक्वायरी गई है तो सीबीआई इंक्वायरी अच्छी तरह से करना चाहिए। मतलब वो लोग जो आप बोल रहे हैं कि उनके हाव भाव बहुत ही रिलैक्स थे, वो लोग कंफर्टेबल थे, परेशान नहीं लग रहे थे वो लोग कि उनके साथ काम करने वाला है या उनका कोई, आपको लग रहा था कि उनके कोई रिलेटिव है तो वो रिलेटिव अंदर फंस गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा था आपको? नहीं, वो तो मुझे इतना ही कहा था कि वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, इतना कहा था उन्होंने, वो सो रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा अंदर, वो हिसाब से सो रहे होंगे तो हिसाब से मतलब सो के अभी उनको जगा देंगे वो, मुझे तो नहीं पता कि अंदर क्या हुआ रहेगा, क्या करे, मतलब कैसे कुछ देख नहीं पाया तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ सर। ठीक है। अच्छा, आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनको बाद में पता चला होगा कि आप ही ने उनका दरवाज़ा खोला था,
और पुलिस ने भी आपसे पूछताछ की है। पुलिस के अलावा